ओके, सो 11th फिजिक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. एज आई टोल्ड यू, दिस comes under the various topics like this is the part of kinematics या फिर मोशन इन द प्लेन. कई बार इसे मोशन इन द प्लेन के अंदर भी कंसिडर किया जाता है. दिस इज मोशन इन द प्लेन. ठीक है. नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मोशन. जैसे एक सर्कुलर मोशन होता है, वो भी मोशन इन द प्लेन के अंदर आता है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन. We get to see this motion at many places in our day-to-day life. Many places. एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो suppose I take a piece of chalk and throw it like this. A student catches that. So whatever the motion is travels there, whatever the locus of the path which is followed there, that is the projectile motion. While playing a footballer kicks the ball. तो ये ऐसे जो ट्रैवल करेगा ना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. या a batsman hits a six. So whenever the object is traveling in the air, it's a projectile motion. ठीक है. अलग अलग तरह के मोशन हमने देखे. The body can move along the plane. जैसे कार होती है, वो कार का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. गाड़ी का जो मोशन होता है, isn't it? तो काइनेमेटिक्स के अंदर दिस इज, we call this as, basically this comes under what is called as the curvilinear motion. हम इसे curvilinear motion कह सकते हैं. Okay, curvilinear motion, because the object is traveling along a curve. This is the curved path. कर्व्ड पाथ का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? तो कर्व्ड पाथ का दूसरा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन. There is one more. So this is one projectile motion and the other is circular motion. सर्कुलर मतलब वो परफेक्ट सर्कुलर ट्रैक होता है, लेकिन यहाँ का जो शेप होता है, दिस इज एज द नेम सजेस्ट, इट्स परफेक्टली सर्कुलर. लेकिन यहाँ का जो शेप होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो कर्व पाथ होता है. दैट कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला. मैथमेटिक्स में हम ये पैराबोला देखने वाले हैं, पढ़ने वाले. दैट कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला. द शेप ऑफ द कर्व, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट Q and it travels in the air and it lands at P. Is that clear? ठीक है. तो ऐसे जो कर्व होता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो मोशन ऑफ रॉकेट, आप लोग दिवाली में रॉकेट जलाते हैं, उसका मोशन ऐसे जाता है. देखिए, एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर ऐसे कई बार जाता है. कई बार वो स्ट्रेट भी जाता है, फिर नीचे आता है. बट इफ इट इज लॉन्च्ड एट सम एंगल, तो इट विल गो लाइक दिस. बराबर है क्या? Isn't it? So that is called as the projectile motion. Okay. अब देखिए यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट वहां पे ट्रैवल कर रहा है, वट एवर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग देयर, वट एवर ऑब्जेक्ट इज देयर, उस ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, और उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. इज दैट क्लियर? ठीक है. Now let us say this object is thrown. Whenever we are throwing an object, we throw it like this. No? It is thrown at certain angle and with certain velocity, isn't it? So we say this u is called as initial velocity. इसे क्या कहते हैं हम लोग? U is called as velocity of projection. We say this is initial velocity or velocity of projection. ठीक है. And it is making some angle here, theta, as we see. So this theta is called as angle of projection. क्या कहते हैं इसे? Angle of projection. समझ में आ गई बात? It's the angle at which it is projected. So it is called as angle of projection. Is that clear? ठीक है. अब इस
वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे. So this velocity is resolved in this way. Can you see the resolution is done over there? This is the resolution, isn't it? इसका adjacent component होगा, जो horizontal component होगा, it is u cos theta. As you can see this clearly, u cos theta. Let me call this as the x component. So I'll call this as ux, and this is the y component, जिसे मैं कहूँगा uy. ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर दिया. Is that clear? Now basically there is something interesting that I'm going to tell you here. Projectile motion is the combination of two motions. आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन जो देखा था. तो सी द स्क्रीन नाउ. अब स्क्रीन में देखिए, देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन. देखिए यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे. Motion along the straight line, it is called as rectilinear motion. Motion along the curved path, it is called as curvilinear motion. स्ट्रेट लाइन मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बराबर है क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन. करेक्ट. उसी तरह से मैंने कर्वलिनियर मोशन के दो एग्जांपल्स आपको बताए थे, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. उसमें से अभी हम प्रोजेक्टाइल देखने जा रहे हैं. ओके, ठीक है. और एक होता है रिलेटिव मोशन. तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन का कॉम्बिनेशन होता है. लेट मी टेल यू हाउ. लेट्स सी हाउ इट इज सो. देखते हैं. तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन. अब आप दो तरह के मोशन कंसीडर करिएगा. लेट्स कंसीडर द टू टाइप्स ऑफ मोशन हियर. यू सी, एक मोशन जो होगा, समझिए कि एक बॉल है, उस बॉल को हमने ऊपर फेंका. लेट्स से दैट दिस बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, विद सर्टेन वेलोसिटी. लेट अस से दिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी. कितना वेलोसिटी है, जो भी कुछ है, से फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ऊपर जाएगा ये बॉल. दिस बॉल विल गो ऑन ट्रैवलिंग, और जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा, आपको पता है कि उसका वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा. नहीं, उसका वेलोसिटी विल गो ऑन रिड्यूसिंग. जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके वजह से उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस. बराबर है क्या? 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एंड देन फाइनली 0. बराबर है क्या? सो दिस वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. फाइनली उसका 1 और उसके बाद 0 हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? देन इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर उसका वेलोसिटी 1 होगा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनली ये जो वेलोसिटी है ये कम कम होता जाएगा, एंड फाइनली वो 0 हो जाएगा. इज दिस ओके? दिस इज इट्स अपवर्ड जर्नी. विल द बॉल स्टॉप देयर? फाइन, बाद में क्या हो जाएगा? द सेम बॉल विल स्टार्ट कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट ना? द सेम बॉल विल स्टार्ट कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट? वो बॉल नीचे की तरफ आना भी शुरू कर देगा, इजंट इट? सो यहाँ से वो नीचे भी आना शुरू कर देगा. सो नीचे आते समय उसका वेलोसिटी पहले 1 होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ यू एक्सप्लेन मी व्हाट काइंड ऑफ दिस मोशन इज. ये मोशन कौन से टाइप का है?
लीनियर मोशन है, ओके, और लीनियर मोशन के अंदर अलग अलग टाइप देखे थे, ये कौन से टाइप का मोशन, कैन यू एक्सप्लेन? अगर मैं यहीं पे देखूं टाइप्स ऑफ मोशन, ये रहा टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसमें तीन अलग अलग टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो उसमें से कौन से टाइप का मोशन है ये? यस, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है जी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। It is acting under the gravitational acceleration, isn't it? So it is acceleration due to gravity, which is minus g. Why minus? Because it is acting in the downward direction. इसी वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, whenever any object is thrown in the upward direction, the gravity pull is always acting in the downward direction, जिसकी वजह से उसका velocity है, because the acceleration due to gravity is acting in the downward direction, and it is because of this acceleration due to gravity उसका velocity जो upward direction में था वो 5 के 4, 4 से 3, 3 से 2 कम होता जा रहा है. So when the object is traveling in the upward direction, there is a downward pull. We call it as a gravitational pull. We call it as a gravitational pull. जो कि downward direction में उसको pull करने की कोशिश कर रहा है, और उसी चक्कर में उसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है. फाइनली वो वहां पर जाके मोमेंटरीली स्टॉप हो जाता है, एंड अगेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे उसका वेलोसिटी वहां से बढ़ता जाएगा. व्हाई? अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा. इट्स अ रिटार्डेशन व्हेन इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट्स अ रिटार्डेशन. जब नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज एन एक्सेलरेशन. इज दिस ओके? Are you understanding? So this kind of motion we call it as uniformly accelerated motion. Is that okay? There is always gravitational acceleration acting on this. Now I consider another type of motion. यहाँ पर मैं और एक टाइप का मोशन कंसिडर करूंगा, जिसमें एक बॉडी है, उसको हमने कुछ वेलोसिटी है. We throw a ball on a perfectly smooth floor. एक परफेक्टली स्मूथ फ्लोर पर एक हमने बॉल रोल किया, उसको कुछ वेलोसिटी दे दिया. कितना है भाई? ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं यू वाई बोलूंगा और इस वेलोसिटी को यू एक्स बोलूंगा. ये वेलोसिटी कितना है? फिर ये वेलोसिटी है से फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड. दिस बॉल कीप्स रोलिंग एंड रोलिंग. द फ्लोर इज परफेक्टली स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल. एकदम स्मूथ फ्लोर, एकदम चकाचक ग्लास का बना हुआ फ्लोर है, जिसके ऊपर वो रोल करता जा रहा है. ठीक है? सो व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन. इट विल गो ऑन एंड ऑन. आइडियली अगर देखा जाए तो वो बॉल कभी नहीं रुकने वाला, आइडियली, क्योंकि फ्रिक्शन मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जीरो की मात्रा में है फ्रिक्शन. तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन देयर? अच्छा, इसमें कोई चेंज होगा क्या वेलोसिटी का? आइडियली नो. दिस वेलोसिटी विल बी देयर कांस्टेंट. यस. सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ मोशन? यस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं. द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसका यूनिफॉर्म मोशन, और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जी. इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. समझे? नाउ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोशंस दैट वी डिस्कस्ड. एक में वेलोसिटी ऊपर जाते समय कम हो रहा है, नीचे आते समय बढ़ रहा है. हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी जीरो है. यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जहां पर उसका वेलोसिटी जीरो है. समझ में आ रहा है? दूसरा मोशन है कि इट इज ट्रैवलिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसे रोकने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस वेलोसिटी से कंटिन्यू चलता जाएगा. नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन वी कम टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशंस. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो अभी हमने डिस्कस किए. तो what kind of motion is in the vertical direction? Well, in the vertical direction उसका जो velocity, उसका जो motion है वो uniformly accelerated motion in the vertical direction. Let's see how. उसका ये है vertical velocity. ठीक है? Now I will consider its motion only in the vertical direction. Vertical direction में अलग अलग points पर उसका motion consider करूँ तो उसका velocity यहाँ पर इतना है. उसका वेलोसिटी
यहाँ पर है जो भी कुछ वेलोसिटी है, देखिए ये है उसका यहाँ का वेलोसिटी, और ऊपर जाने के बाद उसका वेलोसिटी और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0। नीचे आते समय दोबारा ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका वेलोसिटी, और यहाँ पर जितना था वेलोसिटी उतना ही वेलोसिटी उसका वर्टिकली लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ सेम वेलोसिटी होगा। इज दिस क्लियर? जैसे हमने इस केस में देखा, समझ में आ रही बात? So the velocity along the vertical direction goes on decreasing, decreasing. At the highest point, the velocity in the y direction is 0. And finally, यहाँ पर आता है तो वही same velocity उसका reverse हो जाता है downward direction में. Is that understood? Is that clear? समझ में आई बात? Okay. Now we consider. So this is the vertical motion. Along the vertical, it has got uniformly accelerated motion. Along the horizontal direction उसका जो भी कुछ velocity है, ये है उसका horizontal direction का velocity. तो वही वेलोसिटी उसका फिक्स रहेगा, कायम रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई वेलोसिटी नहीं है, उसको रोकने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो जाता है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो वैसे ही रहेगा। व्हाट इज दैट? u cos थीटा, सेम वेलोसिटी उसका रहेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा जहां पर भी वो जाएगा, इट विल हैव द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो यहाँ पर उसका जितना वेलोसिटी vx is equal to ux is equal to u cos theta. Is this clear to you all? Vx is equal to ux is equal to u cos theta. Is that understood? Any doubts about that? समझ में आई बात? ठीक है। So along the horizontal direction उसका कौन सा velocity है जी? कौन सा motion है उसका? Along the horizontal direction it has got uniform motion. Uniform motion मतलब constant velocity वाला motion. It has got uniform motion, and along the y direction it has got uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion matlab acceleration is constant. I hope this is clear to you all. Is that clear? So the projectile motion is the combination of these two motions. We say projectile motion is the combination of these two motions. What is happening at the highest point? Can you tell me what is happening at the highest point? At the highest point, velocity along the y direction is 0. Velocity, total velocity is equal to velocity along the x direction, that is equal to u cos theta. Is that clear? And its velocity along the horizontal always remains constant. I hope this is clear to you all. So in short, the projectile motion is the combination of two motions. Number one, uniformly accelerated motion along the vertical direction, and the uniform motion along the horizontal direction. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया? Now we will be seeing few more things about the projectile motion. Projectile motion के और भी कुछ बारीकियां यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये जो भी कुछ path followed होता है, what kind of shape is this? As I told you that this is a parabola. This is a parabolic path. Okay, and whatever path is followed there, this path which it is following, it is called as trajectory. It is called as trajectory. हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम trajectory कहते हैं. Is that okay? So let's see here. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, this is the trajectory. Now ये है बोर्ड की बुक. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस. ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है या दिखाया है वो है वर्टिकल मोशन. सो वर्टिकल मोशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. वन, इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along y direction, and two, it is uniform motion, that is a constant velocity motion along x direction.
समझ में आ गई बात? नो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वही एक्सेलरेशन कौन सा यहाँ पे काम करता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो काम करता है वो होता है माइनस जी, that is equal to minus 9.8 meter per second square. Why minus? Because it is acting always in the downward direction. चलिए अब हम इसके इक्वेशंस लिखते हैं. In that case, I would like to write down the equations. Equations अगर लिखने हैं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस जो हमें पता है. What are the equations of uniformly accelerated motion? Can you please tell me? यहाँ पर हमने देखे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ये तीन इक्वेशंस होते हैं. काइनेमैटिकल इक्वेशंस. बराबर है क्या? Isn't it? So let us write those equations. Now since this is along the y direction, so वो equations मैं कैसे लिखूंगा? I'll write this equation as v. देखिए जनरली जो इक्वेशन था, जनरली जो इक्वेशंस होते हैं वो काइनेमैटिकल इक्वेशंस होते हैं. v is equal to u plus at, isn't it? Then s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. ये तीन इक्वेशंस होते हैं मोशन के, isn't it? लेकिन ये इक्वेशंस कुछ चेंज होते हैं या कुछ ट्रांसफॉर्म होते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कोई नहीं, ये जो मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग द वाई डायरेक्शन, टू इंडिकेट दैट मैं उसको बोलूंगा वी वाई, मतलब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई. सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, isn't it? Just for the sake of differentiation. And acceleration, now what is the acceleration here? It is minus g. तो acceleration की जगह पर मैं लिखूंगा minus g. So vy is equal to uy minus gt. Is this okay? How will be the second equation getting transformed? Sy, the displacement along the y direction, is equal to uyt minus half gt square. T for time, time का कोई डायरेक्शन नहीं होता x और y, isn't it? Then vy square is equal to uy square minus 2g sy. This is how the equations are going to get transformed, and we will be using these equations for any analysis or any problem solving. Is this okay? So these are the equations for the motion along y direction. Now let's talk about the motion along the x direction. x डायरेक्शन में there is only constant velocity motion. तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला होगा एप्लीकेबल. वेलोसिटी is equal to displacement upon time. So horizontal velocity is equal to horizontal displacement upon time. समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अगर एक्सेलरेशन along x डायरेक्शन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन को आप जीरो डाल दोगे तो ये जीरो हो जाएगा. देखिए यहाँ पे गौर से, if I say acceleration is equal to zero, अगर एक्सेलरेशन को जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म चला. सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. इसको भी अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो डाल देंगे तो ये टर्म चला जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा. व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू u इनटू t, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. इज दिस क्लियर टू ऑल? एंड यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो v square is equal to u square आएगा. I hope there is you can understand that there is only one formula which comes into the picture here. Acceleration along x direction is as it is zero. So this is the only formula that comes. Is this okay? Alright. So for all the kinds of analysis we will be using this formula. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? समझ में आ गई बात? Okay. Now let us talk about some terms and terminologies here. कुछ terms की बात करते हैं यहाँ पे और terminologies की बात करते हैं. चलिए, ये जो यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पहुँचने के लिए उसको जो टाइम लगता है, whatever time it takes to go from point O to point B, that is denoted by T, and we call this as time of flight. क्या कहते हैं उसको? Time of flight. Is this clear? What do we call this as? Time of flight. O पॉइंट से निकलने के बाद B पॉइंट तक पहुंचने के लिए उससे जो टाइम लगेगा, that is called as time of flight. Okay? यहाँ पर
इस पॉइंट ओ से लेकर बी तक जो भी कुछ डिस्टेंस वो कवर करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। और यहां पर वट एवर इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट रीचेस हियर, this is called as maximum height h. H is called as the maximum height. R is the horizontal range and T is the time of flight. Is that clear? And we are going to find out the equations for all of these. These are the important terms related to the projectile motion. Is that clear? इसके लिए हम अब formula देखने वाले हैं. Any doubts so far? Is this clear to you all? क्या ये सबको समझ में आ गया? Hello? समझ में आ गया क्या? Alright. So we'll talk about the time of flight now here. अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है 5 मीटर, सपोज उसको ऊपर जाने के लिए let's assume that it takes for about 2 seconds to go in the upward direction. अगर उसे ऊपर जाने के लिए 2 seconds लगते हैं ऊपर जाने के लिए, तो can you tell me what is the time it takes to come down? 2 seconds. So we call this as time of ascent and time of descent. बराबर है ना? Time of ascent and this is called as time of descent. Time of ascent is always equal to time of descent, isn't it? तो वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. we'll apply the same thing here. अब देखिए ऐसे होता है कि पार्टिकल समझो यहाँ से निकला, तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है जी? व्हाट इज दिस वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी? आई से इट इज ui. ui इज इक्वल टू कितना होता है? u cos थीटा. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. और जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, बाय हाईएस्ट पॉइंट व्हाट आई मीन? बाय हाईएस्ट पॉइंट आई मीन दिस पॉइंट ए. यहाँ से वो जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंचता है ना. अगर वो सीधा ही जाता, अगर उसका सिर्फ सिंगल मोशन होता तो, लेकिन उसका दूसरा मोशन भी है हॉरिजॉन्टल खींचने वाला, इसलिए वो ऐसे इधर जा रहा है. अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन होता तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस ओनली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये दोनों मोशन कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए पार्टिकल उसी प्लेन में या उसी जगह पे ना रहते हुए आगे 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 जा रहा है, क्योंकि ये मोशन और ये मोशन साथ साथ चल रहे हैं ना, इस वजह से उसने ऐसा ट्रेजेक्टरी ऑब्टेन कर लिया. इज दैट अंडरस्टूड? आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैड इन योर माइंड. हाँ, इज दैट? हाँ हाँ, it will be u sin theta. Sorry, I wrote the wrong thing here. Thanks for correcting me. It is u sin theta. Sorry, this is u sin theta. Ui is u sin theta, isn't it? Correct. अब highest point पर जब वो जाता है, this is point O and this is point A. So at the highest point, its final velocity in the y direction is 0. Final velocity in the y direction is 0. और उससे ऊपर जाने के लिए समझो कि टाइम लगता है, लेट अस से द टाइम इट टेक्स इज t0 and the acceleration is equal to minus g. Acceleration in the y direction is minus g. तो इन सारे चीजों को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है जी? इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है vy is equal to uy minus v is equal to u plus at minus gt. Is this okay? Let me substitute here. So Vy is 0, Ui is u sin theta minus g into time is t0. अब ये minus g into t0 इस तरफ आएगा, this will become g into t0, that is equal to u sin theta, and therefore what is t0 is equal to u sin theta
upon g. Now this is time of ascent, this is time of ascent, क्योंकि मैंने उसका मोशन कंसिडर किया है फ्रॉम O टू A, और वो दोबारा A टू O भी वापस आता है ना. I have considered only its vertical motion. So this is time of ascent, and same will be the time of descent as well. Time of descent, बराबर है क्या? So वो भी t0 आएगा. So can you tell me the total time for which the particle is in the air? Total time जो होगा, जिसे हम कहते हैं time of flight, is equal to t0 plus t0. That means 2 times t0. So can you tell me what is the expression for the time of flight? 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g. Well, that's a formula. You have to remember this formula. Any doubts about that? This is very important formula. Time of flight, 2u sin theta upon g. Is that clear? Any doubts about that? समझ में आया सबको? I'll go for the second part now. दूसरा. So ये था time of flight के लिए. Is this okay? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पार्टिकल यहाँ से निकल के इधर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचने के लिए उसको टाइम लगता है u sin थीटा अपॉन जी, और यहाँ से फिर वापस आने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, अगेन u sin थीटा अपॉन जी. मतलब कुल मिलाकर कितना टाइम लगता है, दिस प्लस दिस, 2u sin थीटा अपॉन जी. इस दौरान हम उसका जो मोशन है, we can analyze its motion in the vertical direction which we did just now, or we can also analyze its motion in the horizontal direction which we are going to do now. चाहे मोशन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन दोनों मोशन के लिए उसने टाइम तो t ही लेना है. Is this okay? So let's have the discussion over this now. तो ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो पार्टिकल है, now we will consider its horizontal motion जो O से निकलता है और B तक पहुंचता है. I'll consider its horizontal motion. समझ में आ गई बात? I'll analyze its horizontal motion. इसका हम horizontal motion अब analyze करेंगे. यहाँ पर time of flight के लिए हमने उसका motion along the vertical direction. We consider its motion. Consider motion along vertical direction. Along vertical direction. जबकि अब हम कंसिडर करेंगे इट्स मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो नाउ आई विल से कंसिडर मोशन फ्रॉम O to B along horizontal direction. Along horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा मोशन है भाई? वहां पे हमने बात करी ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट हैज गॉट यूनिफॉर्म मोशन. अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फॉर्मूला आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है O से लेकर B तक, उसे हमने क्या नाम दिया है? O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने नाम दिया है R. सो बेसिकली यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करने जा रहा हूँ. आई वांट टू टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज and it is denoted by capital R. Is this okay? So I'm talking about that horizontal range here now. इसकी बात यहाँ पे हो रही है. So the distance along the horizontal, it is called as R. What is the horizontal velocity? अच्छा, एक काम करते हैं ताकि आपको वो समझ में आए, मैं इसे थोड़ा सा कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर लूँ. I'll consider
इतना हिस्सा जो है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए पेस्ट कर दूँ, ठीक है, बाद में उसको मैं मिटा सकता हूँ। चलिए, अब बताइए। सो इट्स मोशन गायब हो गया। कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। तो समझो कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। So I would say it's going like this. ठीक है। Now what is the horizontal velocity? The horizontal velocity is ux, है ना? The horizontal velocity is ux. And what is the total time it takes? टोटल टाइम कितना टाइम लगता है उसको जाने के लिए? यहाँ से वहां पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है कैपिटल टी, नहीं कैपिटल टी। So I'll just substitute there into t. Now what is the expression for ux? U cos theta. Ux is u cos theta, देख लेगा। ux is u cos theta. Is that clear? So let me substitute it over here. क्या मिल जाएगा? Yes. What is the expression for ux? तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू ux का एक्सप्रेशन है u cos थीटा एंड t का एक्सप्रेशन है यहाँ पर 2u sin थीटा अपॉन g. So what we get there? Therefore r is equal to u into u square, और यह है 2 sin थीटा into cos थीटा, 2 sin theta into cos theta upon g. Now we know well what is this? ये क्या है? sin 2 theta है ना ये तो. We know the formula for sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. So substituting we get, क्या get we? Horizontal range is equal to u square sin 2 theta upon g. तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है. This is the formula. Is this clear? Is that clear? Now there is one more corollary for this. There is one corollary for this. क्या corollary है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये रेंज मैक्सिमम को होता है. There is one corollary for this. देखिए, अगर एक हम कंसिडर करते हैं, सपोज 3 दोस्त है, वो नदी किनारे गए खेलने के लिए, और फिर वो क्या बोलते हैं कि चलो सबसे दूर पत्थर कौन फेंकता है वो बात देखते हैं. एक दोस्त है, वो उस पत्थर को फेंकता है, ठीक है. व्हाट ही डज, वो कुछ हाई फेंकता है, मतलब उसका जो एंगल है थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो दूसरे का लगा नहीं यार, वो तो काफी दूर नहीं गया, तो वो थोड़ा सा कम एंगल यूज करता है. सो ही थ्रोज इट एंड अनफॉर्चुनेटली वो उधर ही फॉल होता है. दैट मीन्स द सेकंड पर्सन हैज यूज्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज 30 डिग्री. ठीक है. अब और एक बंदा, तीसरा बंदा आता है, he throws it at 40 डिग्री. 40 डिग्री पे वो थोड़ा सा दूर चला जाता है. 40 डिग्री पे he throws it as 40 डिग्री.
40 डिग्री पे थोड़ा सा दूर चला जाता है। फिर एक बंदा और एक बार ट्राई करता है और वो यूज करता है 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज पे भी थोड़ा सा दूर चला जाता है लेकिन फॉल्स एट द सेम प्लेस। तब जाके आप उनको पता चलता है कि इफ इट इज थ्रोन एट 45 डिग्री, इट इज थ्रोन एट 45 डिग्री, it will travel farthest. Theta is equal to 45 degree. Is that clear? So theta is equal to 45 डिग्री पे उनको वहां पर मैक्सिमम रेंज मिल जाता है। They get R max when theta is equal to। अब वो चीज यहाँ पर हम क्रॉस चेक करते हैं जो, let us cross check here। corollary क्या है? For theta is equal to 45 डिग्री, 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जो साइन 2 थीटा है वो बन जाएगा साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर ये जो रेंज जो कि मैक्सिमम होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज? तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अगर 1 बन गया, सो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g। इज दिस क्लियर? सो दिस इज वन मोर corollary as we can see or we can say, and ये आपको याद रखना है। इज दिस क्लियर? तो मैक्सिमम range is obtained by throwing any object at what angle? 45 degree. Is that understood? Is this clear to all? So this is the second formula and the respective corollary for the same. Now I'll go for the maximum height reached. I'll go for the third part. इसी का third part हम देखने जा रहे हैं। So now I'll go for the next part, third part, which we call as maximum height. Maximum कितना होगा जी मैक्सिमम हाइट? तो मैक्सिमम हाइट मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, बाय द वे दिस हाइट इज। सो आई विल कंसीडर इट्स मोशन अलोंग विच डायरेक्शन? कहां से कहां? कंसीडर यस इट्स मोशन फ्रॉम O to A इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन मतलब अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to A, O to A मोशन की अगर बात करें तो I'll use the very simple formula S is equal to ut plus half at square। इस फॉर्मूले को प्रोजेक्टाइल में y डायरेक्शन में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो बनेगा sy is equal to uy, और a जो होगा वो माइनस g होगा ay। समझे? isn't it? now O से लेकर A तक what is the displacement? O से लेकर A तक जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है h। What is the initial velocity along the y direction? ये रहा initial velocity along the y direction। कितना है जी वो? u sin theta। What is the acceleration in the y direction? minus g, isn't it? और O से लेकर A तक उसको टाइम कितना लगता है जी? तो वो लगता है t/2, मतलब 2u sin theta अपॉन g का आधा। तो कितना लगता है टाइम उसको? u sin theta upon g। Is this okay? Well, let me substitute all these particulars here। सारे particulars substitute करने के बाद ये बन जाएगा h is equal to ui is u sin theta into t is u sin theta upon g minus half g है ना, into t square, मतलब इसका स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब इसमें से एक जी कैंसिल हो गया जी, क्या बचा यहाँ पर बताइए? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन जी। वेल कैन आई टेक दिस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये पूरा का पूरा कॉमन नहीं आ सकता है। अगर उसको हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सो बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी into 1 minus half, correct? So what will be the formula there? This will give me the formula. Therefore h is equal to u square sin square theta upon 2g, क्योंकि हाफ बचेगा ना इसमें से. So this is the expression for the maximum height. Please check whether this is clear to all. Any doubts about that? Is this okay? U square sin square theta upon 2g. इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, because we know that u sin theta is ui. u sin theta is ui. तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, this is ui का स्क्वायर upon 2g. Is this okay? Is that clear? We can write it like this also. हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं. So I can also say that this is also equal to, this is ui का स्क्वायर upon 2g. Is that clear to all? Any doubts about that? ठीक है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. Is that clear? समझ में आया? So these are the important formulae about the projectile motion that we have considered here. और एक important चीज जो projectile motion के बारे में हमें देखने वाले हैं यहाँ पर, that is equation of motion of projectile. Fourth part, equation of motion, or we also call this as equation of trajectory. Equation of trajectory. Well, let's consider now. देखते हैं, suppose हम ऐसा मान के चलते हैं कि we consider that there is एक पार्टिकल है, वो यहां से निकला and it completes the projectile motion like this. It starts from point A और वो बीच में कहीं पहुंच जाता है P. It's on its way. यहां से P तक पहुंचने के लिए उसे लगता है टाइम T. ठीक है, उसे प्रोजेक्ट किया था with what velocity? It was projected with velocity v. ठीक है, and then accordingly उसके x और y component of velocity क्या हो जाएंगे? We will have the velocity along x direction given by ux is equal to, अगर ये है theta, then it will be v cos theta, and it will have the velocity along the y direction as well. It will have ui is equal to v sin theta. Correct? Sorry, u sin theta. हम इसका इनिशियल वेलोसिटी u बोल देते हैं, u cos theta and u sin theta. Is this okay? यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है t. It has reached to point P. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो P के कोऑर्डिनेट्स है x, y. x, y कोऑर्डिनेट्स होने का मतलब क्या बता सकते हो आप लोग मुझे? x, y का मतलब है this vertical distance is कितना? y and horizontal distance is x. Yes or no? Isn't it? चलिए ठीक है. So अब मुझे आप बताइए, इसका हम मोशन कंसीडर करेंगे. विल कंसीडर इट्स मोशन फ्रॉम O टू P. O से लेकर P तक उसका मोशन कंसीडर करेंगे. पहले हम अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कंसीडर करेंगे एंड देन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. समझ में आ गई बात? विल कंसीडर इट्स मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग x डायरेक्शन एंड देन अलोंग द y डायरेक्शन. चलिए बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो आई यूज द फॉर्मूला SY is equal to UYT minus half GT square. Now what is the vertical displacement? This is the vertical displacement.
तो sy क्या होगा यहाँ पर y. What is the initial vertical velocity? u sin theta. बराबर है क्या? And time is t. So let me substitute all these things here. क्या मिल जाएगा? y is equal to u sin theta into t minus half g t square. I'll call this as equation 1. अब उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is equal to horizontal velocity into time. So what is the horizontal distance? X. What is the horizontal velocity? Ux. And what is the time? T. Let me substitute. X is equal to Ux is equal to u cos theta. Correct है? Into T. That means what is T is equal to? T is equal to X upon u cos theta. This is equation 2. Can I substitute for T? ये जो T है, इस T के लिए मैं substitute करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे. Can I do that? Can we do that? कर लीजिएगा substitution. क्या मिल जाएगा बताइए? This will give me. बोलिए. Therefore y is equal to u sin theta into t. T is equal to x upon u cos theta minus half g t square x upon u cos theta bracket square. इसको अभी स्क्वायर कर लीजिएगा. इसमें से u gets cancelled. So what do you get there? Y is equal to x tan theta minus half gx square upon, I can call this as u cos theta square भी बोल सकते हैं या फिर इसको u square cos square theta ऐसा, या फिर ux भी बोल सकते हैं ना. दिस इज ux also ना. दिस इज also ux. yes or no? ux का स्क्वायर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, isn't it? So this is the equation of trajectory. हम इसे कहते हैं equation of trajectory and this is one of the very very important equation. इस equation को मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ और क्या हो सकता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया y is equal to x tan theta minus half g x square upon u x square. Is that clear? ठीक है, आप उसे इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं. There are many numericals where we use these equations. Is that okay? Any doubts about that? Now, this is the total theory about projectile motion. Projectile motion का ये पूरा का पूरा theory है. आपको projectile motion के लिए ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी. जैसे कि it is a combination of two motions, isn't it? Along x direction and along y direction. So this is basically the combination of two motions, isn't it? And फिर उसके बाद we have to know the various terms like horizontal time of flight, horizontal range, maximum height, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, and the equation of trajectory. Is that clear? So I think with this I'll start with the numericals. चलिए शुरू करते हैं. Let's continue. We are solving the HC वर्मा के problems. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड्स, 32 के आगे जो है वो सब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं. These are the questions based on projectile motion. ओके, ठीक है, 32 ऑनवर्ड्स. चलिए शुरू करते हैं. थैंक यू फॉर साइलेंस. 32 के बाद, 32 के बाद. So I'm starting with question number 32. Now we'll need the calc for this. I'll be needing a calculator for this. Calc is needed here. ठीक है. A ball is thrown vertically from the point 100 meter above the ground. Right, please. A ball is thrown from a point 100 meter above the ground.
यहाँ से उसको फेंका है with speed of 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड. बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है. इसका मतलब है यहाँ पे समझो कि यहाँ से फेंका है और दिस डिस्टेंस इज दिस हाइट इज 100 मीटर और यहाँ से बॉल को फेंका है with a speed of 20 meter per second. So I'll say this is the initial velocity. It is thrown horizontally, मतलब clearly the angle of projection is 0. अब जब भी कभी ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, दिस इज नॉट द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन. कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? कंप्लीट मतलब यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. लेकिन ये उसका पार्ट ऑफ इट, बिकॉज द बॉल इज गोइंग टू ट्रैवल लाइक दिस. ये बॉल ऐसा ट्रैवल करता हुआ जाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, आई गेस. बराबर, समझो कि यहाँ पे गिर गया. वेल दिस इज द हॉरिजॉन्टल. सो समझो यहाँ पे बॉल गिर गया, दिस इज ग्राउंड लेवल. समझे, इधर इधर गिर गया. So this is the part of the projectile motion. So in that case, we will not use the formula. I cannot use the range ka formula here. I cannot use height का formula here. I cannot use time of flight का formula. तो जब भी कभी ऐसे part of the projectile होगा, full projectile motion नहीं होगा, तो we will analyze horizontal and vertical motion separately. Vertical और horizontal को हम separately analyze करेंगे, याद रखिए हमेशा. समझ में आ गई बात? ठीक है. तो अब यहां से वो बॉल गिर रहा है भाई. कहाँ गिर रहा है? दे आर आस्किंग फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड. तो उसका टाइम चाहिए आपको. वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फुल कंप्लीट के लिए. ओके. बी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रैवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. मतलब मुझे ये डिस्टेंस x चाहिए. ओके. द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. यहाँ पर पहुंचने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी चाहिए, जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. समझ में आ गई बात? सो दीज आर द थ्री थिंग्स आई हैव टू कैलकुलेट. वेल लेट अस कंसीडर, यहाँ से जब वो निकलता है बॉल और यहाँ पर पहुंच जाता है, आई कंसीडर इट्स वर्टिकल मोशन एंड आई यूज द फॉर्मूला sy इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर. समझ में आ गई बात? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? नाउ आई हैव टू यूज द कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन. वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो sy जो होगा यहाँ इसके मुकाबले यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट sy इज इक्वल टू -100. ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. -100. व्हाई? बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझे? जो भी कोई वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इनिशियली उसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 है और जो भी कुछ वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल ही है. सो व्हाट इज uy हियर? uy इज इक्वल टू 0. समझ में आ गई बात? एंड आई विल टेक g, व्हाटएवर g का वैल्यू इट इज. सो g इज इक्वल टू, मैं उसको -10 दे, माइनस ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा. लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस थिंग्स ओवर हियर. क्या मिल जाएगा देखिए, मैं सब्स्टिट्यूट क्या मिल जाएगा यहाँ पर? sy इज -100, uy तो 0 ही है तो उड़ गया ये. दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ g इज 10. 9.8 को मैं 10 ले लूंगा. g इज 10 t स्क्वायर. तो इसमें से ये माइनस साइन गया, 0 गया, बराबर है क्या? सो दिस विल बिकम 20. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20. क्या मिला आपको? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, 2√5. इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग. कैलसी प्लीज. रूट 20 का स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 comes out to be 4.47. So time of flight is 4.47 seconds. That is the first answer. Is this clear to you all? Is this clear to you all? समझ में आ गया ये? अगर आप इसे 9.8 भी लेते हैं, if I take this 9.8, let me do the same calculations by taking this as 9.8.
अगर मैं इसको 9.8 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे -100 इज इक्वल टू हाफ, माइनस आएगा ऑफकोर्स, दिस इज 9.8 टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4.9। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 4.9, बराबर है क्या? तो वो फ्रैक्शन में ही कुछ आएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 49, समथिंग लाइक दैट। सो टी इज इक्वल टू 10√10 अपॉन 7। तो इससे अच्छा यही बेटर है, दिस इज बेटर, ठीक है ना? ओके, अब मैं उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करूंगा। I'll analyze its motion along the horizontal direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसका डिस्टेंस है x, जबकि उसका वेलोसिटी तो वही है, यही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ux एंड u इज सेम। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज थ्रोन विद द जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो एंगल, सो ux दिस इज इक्वल टू 20 एंड टाइम इज 4.47 ना, जिसे मैं 4.5 ले सकता हूँ। 0.47 अभी हमने कैलकुलेट किया ना टाइम, I'll take this as 4.5, चलेगा ना? So what is x is equal to? It's like 0 and 90. So this is going to fall at 90 meter from this distance. कितना distance है वो? 90 meter. Is this okay? ठीक है? अब मुझे चाहिए उसका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा फॉर्मूला वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी। So final velocity Vy, initial velocity is 0, this is -10 and time is 4.5, समझे? So what is Vy is equal to -45 meter per second. This is the velocity in the y direction. Now I'll find out its velocity in the x direction. Horizontal velocity वो तो सेम ही रहेगा, Vx is equal to 20, क्योंकि horizontal velocity कभी चेंज होता ही नहीं है, horizontal velocity कभी चेंज होता ही नहीं है। तो इस पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, when it reaches this point, उसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो इतने ही वेलोसिटी के साथ होगा, इट्स गोइंग टू बी विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इट हैज। उसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैसा ही होगा, ये कितना है, आई विल कॉल दिस एज vx एंड दैट इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। The second component of velocity which I have calculated is Vy minus 45 meter per second. माइनस है इसका मतलब वो नीचे है, so this is 45। जब मैंने डायरेक्शन दिखा दिया तो अब उसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर से ना वो, it has got the direction, so directions के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, so because it is in the downward direction so it is minus. Is that clear? समझ में आया? So अब मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले हम लोग, बताइए, हाउ डू आई फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इट विल हैव इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका, ये होगा उसका फाइनल वेलोसिटी, व्हिच इज गिवन बाय v is equal to square root of vx square plus vy square and it is in the fourth quadrant, दिख रहा है आपने को, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये होगा उसका एंगल थीटा, ठीक है? सो vx स्क्वायर एंड vy, vx कितना है 20 का स्क्वायर, कैलसी प्लीज, एंड 45 का स्क्वायर, बताइए, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस 2025, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2425, कितना आएगा ये 49.24 meter per second, and it is making, so this is about the magnitude. डायरेक्शन के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan थीटा, देखिए tan थीटा हमेशा, अब उसका माइनस साइन मुझे लेने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, याद रखिए
What is the y component here? 45. What is the x component here? 20. तो अब फॉर्मूले से कैलकुलेटर से बताइए, दिस इज इक्वल टू कितना? This is 22.5. So tan inverse theta is equal to tan inverse of 22.5. What is the angle here? Please tell me. Sorry, 2.25. 2.25. कितना आएगा वो देखिए? Tan inverse of 2.2. That's it, 66 degree. And it is in the fourth quadrant. It is in the fourth quadrant. So this is how I calculated everything that was needed, that was asked here. Any doubts about that? क्या ये सबको समझ में आ गया? I found out its total time, I found out horizontal distance, and I found out the velocity का magnitude as well as direction. Is this clear now? Remember, because this was not a full projectile motion का trajectory, इसलिए मैं वहाँ पे range, horizontal range, maximum flight और time of flight, maximum height और time of ये वाले formula में direct नहीं use कर रहा हूँ. I am analyzing its horizontal and vertical motion separately. Is that fine? ठीक है? I'll go for the next question now. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 33. It's a very simple and straightforward question. क्या दिया है देखिए. It's of the type formula substitution answer. एकदम सिंपल क्वेश्चन. मतलब मैं बस इसको डिस्कस करूंगा. क्या दिया है? A ball is thrown at a speed of, so this is the velocity u, at an angle of, this is theta, 60 degree with the horizontal. Find maximum height h, range r, take g is 10. So r is equal to u square sine 2 theta upon g, and h is equal to u square sine square theta. बराबर है क्या? u square sine square theta upon 2g. समझे? तो बस मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड आउट करना है. आई लीव इट टू. I think I should not discuss this also. It's very simple. Is that clear? तो इसके लिए जो 32nd था वो स्टार क्वेश्चन. अगला स्टार क्वेश्चन है 34. Let me tell you. If I talk about the star questions here, तो ये एक स्टार प्रॉब्लम था. आपको मैं बता दूं 32nd. हम्म 32nd वाला स्टार था वो मैंने सॉल्व किया. इसके बाद अगला है 34. फिर शायद 39, 41st, 42nd. That's it. Projectile motion यहाँ पर खत्म हो गया. But these are the star questions. Is that clear? उसमें से 36 वाला आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, but आप लोग ट्राई करें. But these are the ones I'm going to solve. So I'll directly go to question number 34 now. Is that okay? I'll directly go to question number 34 now. चलिए. In soccer practice session, the football is kept at the center of the field 40 yards. अरे यार ये yards क्या है? Yes, 1 yard is equal to 3 feet. अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फीट पर सेकंड में दिया है, फीट पर सेकंड वेलोसिटी. ठीक है. तो सेंटर ऑफ द फील्ड फ्रॉम the football is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal score.
center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post. ठीक है? A goal is attempted by kicking the football at a speed of 60 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post? चलिए इसका चित्र बनाते हैं क्योंकि ये बड़ा विचित्र प्रॉब्लम है. So first I'll prepare the goal post. ये रहा goal post. ठीक है? This 10 feet high goal post. Okay? और यहाँ से बॉल को अटेम्प्ट किया है. What is this distance? ये डिस्टेंस कितना दिया है? This is 40 yards. ये डिस्टेंस है 40 yards का. 40 yards मतलब 40 into 3, 120 feet. It's all in feet ना? So let's keep it in feet. यहाँ से बॉल को अटेम्प्ट किया है. The ball is attempted from here and it is hit at some velocity. What is the velocity? U is equal to 64 feet per second at an angle of 45 degree. तो ये ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड है. So it's attempted at 45 degree. Will it reach? Answer. पता नहीं. अब ये बॉल तो ट्रैवल करेगा. देखिए अब मुझे अगर इच्छा हो रही है तो मैं इसको ड्रॉ करते समय इस तरीके से ड्रॉ करूंगा. एंड दैट्स अ गोल. तो पता कैसे चलेगा? अब यहां पर हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे? एनी आइडिया? देखिए ये जो पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट होता है ट्राइजेक्टरी के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी एक्स वाई. तो ये जो पॉइंट है इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 120 और y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है. राइट? टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, जहां से शुरू होता है वो ओरिजिन होता है. सो टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, इफ आई से, तो हर एक पॉइंट का, तो जैसे जैसे पॉइंट आगे जाएगा, सो ये जो पॉइंट है इट इज एट व्हाट डिस्टेंस? एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है जी यहाँ पे? इट इज 120. वाई डायरेक्शन पता नहीं. वाई डायरेक्शन 0 से 10 तक अगर रहता है तो इट्स अ गोल. समझ में आ गई बात? नहीं? देखिए ना, अगर we know that the equation of trajectory is given by what? Y is equal to x tan theta minus gx square upon 2ux square. ये इक्वेशन है. उसी इक्वेशन को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं. x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. ये इक्वेशन है. अच्छा, इस इक्वेशन में मैं x के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा 120 x के लिए. ठीक है? x is 120 here. x is 120. Theta is 45 degree. g is not 10. याद रखिए, g का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा. बिकॉज g इज इक्वल टू क्या होता है जी? g इज 9.8 होता है, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है. अब 1 मीटर को मुझे फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फीट? 3.33. 1 मीटर इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 9.8 इंटू 3.33. अगर आप इसको 10 भी लेते हो तो g इज इक्वल टू 33.3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. इज दिस ओके? दिस इज व्हाट वी विल टेक.
समझ में आ गई बात? ठीक है, या फिर 30 ले सकते हो इसको, 33 या 30, दैट्स ओके। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, ये अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर g का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेल x का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 120 एंड u का वैल्यू क्या होगा? u का वैल्यू इज 64, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेट मी मेक ऑल दिस सब्स्टिट्यूशंस, क्या मिल जाएगा बताइए? लेट मी मेक ऑल दिस सब्स्टिट्यूशंस, दिस विल गिव मी व्हाट? y is equal to x, that is 120 tan of 45 minus 33.3 into 120 square divided by 2 into 64 square into cos theta is 1 upon root 2 का स्क्वायर। सही है, ये रूट 2 का स्क्वायर गेट्स कैंसिल विथ 2, तो भाई आपको क्या मिलेगा बताइए? tan of 45 is also 1, so this is 120 minus 33.3, कैलसी प्लीज, 120 का स्क्वायर अपॉन 64 का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 120 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, दिस इज लाइक, इसको मैं लिख सकता हूँ 120 अपॉन 64 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये जाएगा क्या? 15 अपॉन 8 कर लीजिएगा कैलकुलेटर से प्लीज। व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट? सो व्हाट इज y इज इक्वल टू, व्हाट इज y इज इक्वल टू कैलसी प्लीज? यस, कैलसी बहुत टाइम लगा रहे हैं। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 2.92 ऐसा कुछ आ रहा है, 2.93। सो y इज इक्वल टू 2.93। अगर आप 33 लेते हो तो शायद ये 3.11 फीट ऐसा आएगा, है ना? इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब है y का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, एट अ हाइट ऑफ 3 फीट वो बॉल गोल तक पहुंच जाए। समझे? हाँ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ गोल। सो y का वैल्यू जब तक 0 से लेकर 10 तक आता है तब तक दैट्स अ गोल। इफ y का वैल्यू, अगर ये इतनी तेजी से मारेगा कि भाई ये बॉल ऐसा ही चला जाएगा, इज दैट अ गोल? तो यहां पर y का वैल्यू विल बी मोर देन 10 फीट, और तेजी से मार दिया, दैट्स नॉट अ गोल। थोड़ा धीरे से मारा उसने, दैट्स नॉट अ गोल। So the goal is going to be there so long as y is 0 से लेकर 10 तक, इस रीजन में अगर बॉल आता है then it's a goal. Is that clear? समझ में आया? So y has to lie between 0 to 10 feet, and yes, it's a goal. Is that clear? Yes, it's a goal. Any doubts about that? समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से एक अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पर। देखिए, इन्होंने वहां पे पिक्चर दिया है, the picture over here. I'll just discuss this question.
बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। या क्या दिया है? फिगर शोज 11.7 feet wide ditch. ये रहा तो ditch with approach roads at an angle of 15 degree. ठीक है? With what minimum speed should a motorbike be moving on this road? अब यहां से वो मोटरबाइक घूम गया जा रहा है, दिस इज द मोटरबाइक। ये जाएगा ऐसे, तो उसने स्पीड इतना रखना है कि भाई इसको क्रॉस करके इधर लैंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? समझे? हाँ, फ्लाई ओवर प्रोजेक्टाइल मोशन, इट हैज टू बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। समझे? उसको वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन करना पड़ेगा। अगर इस डायग्राम की बात करें, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां से उसको जंप करने के वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है? विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ही हैज टू क्रॉस? assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road, when the front part runs over the approach road. हाँ, length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs over the approach road. अब मुझे बताइए कि उसको लैंड अगर करना है, लेंथ ऑफ द बाइक इज 5, तो उसने टोटल कितना, देखिए यहां से अगर वो बाइक शुरू हो रही है, समझ, यहां से उसने शुरू किया, अब यहां पर जब पहुंचेगा तो उसका जो पिछला वाला पहिया है वो यहां पर होना चाहिए जी, है ना? मतलब अगला वाला पहिया उसको इधर होना चाहिए, तो उसके जो 5 फीट है वो एडिशनल ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। समझे? These 5 feet are going to get added here. तो 11.7 plus 5 feet, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके? 16.7 फीट हो जाएगा। उतना उसका रेंज होना चाहिए कि वो ऐसा जाके ऐसा यहाँ पे चल पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? So that should be the range. Is this okay? This should be the range. और क्या बता दिया है इसके बारे में हमको? एंगल दिया है उधर। What is theta is equal to? Is going with what angle? Theta is equal to 15 degree. With what speed? उसका इनिशियल स्पीड अपने को पूछा गया है। Now I'll use the formula R is equal to, correct, u square sin 2 theta upon जी, आप वही बोले ना, करेक्ट। अब ये फीट में दिया है जी, तो g also has to be expressed in feet. So what is g? 30 feet per second square, करेक्ट ना? So अब मुझे u चाहिए, तो what will be u square is equal to rg upon sin 2 theta. R is 16.7, g is 30, sine of 30 degree, you know, sine of 30 degree, sine 30 is half, sine 30 is half, तो ये हाफ बन के 2 पर चला जाएगा जी,
तो u square is equal to 16.7 into 60. So what is u is equal to dash dash feet per second. Answer please. Dash dash feet per second. 31 point करेक्ट 31.65. अब देखिए अगर इसको 30 ना लेते हुए 33.33 लेते, अरे 33 लेना चाहिए, 30 नहीं, it should be 33. Sorry. So this will become 66. करेक्ट कर लीजिएगा. What will be the answer? कितना आ रहा है? 16.7 into 66 है? नहीं बढ़ेगा यार. 16.7 into 66 का स्क्वायर रूट 33.19 बराबर ना. 33.19. और अगर इसको हम 30 ले लेते हैं, 30 होता है, कितना होता है अगर हम इसको 30 लेते हैं? चेक हियर. इफ आई टेक दिस एज 30, अगर इसको मैं 30 लेता हूं तो आपका आंसर कितना आया था? 31.65 फीट पर सेकेंड. तो उन्होंने आंसर 32 दिया है, विच इज फेयरली करेक्ट. दिस इज क्लियर टू ऑल. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया? दिस वाज इजी एक्चुअली. आई शुड नॉट हैव सॉल्व्ड दिस. ये इजी था. ओके, I'll call this as semi-star problem. So yeah, we'll stop here today.